हेलो स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट है एसएसटी और चैप्टर है 7 ग्रासलैंड्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डियर चिल्ड्रन, द ग्रासलैंड्स आर ह्यूज एरियाज वेयर प्लांट्स हैव नैरो लीव्स। तो बच्चों, ग्रासलैंड्स या घास के मैदान वह बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पौधे की छोटी और पतली पत्तियाँ होती हैं, और ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर सर्दी और गर्मी के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये प्रायः विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, हाउ हर्बीवोर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कार्निवोर्स इन द ग्रासलैंड्स। यानी घास के मैदान में जो शाकाहारी जीव हैं वह मांसाहारी जीवों से अपनी रक्षा कैसे करते हैं। तो उत्तर है, हर्बीवोर्स हैव फिजिकल अडेप्टेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कार्निवोर्स इन द ग्रासलैंड्स। यानी जो शाकाहारी जीव हैं, ग्रासलैंड्स में शाकाहारी जानवर जो हैं उनके शारीरिक अनुकूलन ऐसा होता है जिससे कि वो मांसाहारी जानवरों से अपनी रक्षा कर लेते हैं। शारीरिक अनुकूलन या फिजिकल अडेप्टेशंस शरीर की वो विशेषताएं होती हैं जो हम अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए विकसित कर लेते हैं। और दे ऑल्सो हाइड इन ग्रासेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। और ये शाकाहारी जानवर हैं, ये घास में भी खुद को छिपा लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, वाई डू जिराफ्स ईट ओनली द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जिराफ जानवर जो है वह पेड़ की ऊंची शाखाओं को ही क्यों खाता है। तो बच्चों, इसका तो सिंपल सा जवाब है कि जिराफ की लंबी गर्दन होती है, इसलिए वो किसी भी पेड़ की ऊंची शाखाओं को खा लेते हैं। जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक्स सो दे ईट ओनली द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर फैमिली मेंबर्स एंड आंसर। फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ हर्बीवोर्स फाउंड इन ग्रासलैंड्स। घास के मैदान में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवरों के नाम लिखिए। तो बच्चों, वो हैं डियर हिरन, जिराफ, बफेलो भैंस, जेब्रा। सेकंड पार्ट देखिए, राइट द नेम्स ऑफ कार्निवोर्स फाउंड इन द ग्रासलैंड्स। घास के मैदान में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवरों के नाम लिखिए। तो वो हैं लायन शेर, फॉक्स लोमड़ी, चीता, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फर्स्ट पार्ट देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 4 क्रॉप्स डेवलप्ड फ्रॉम ग्रास। घास से विकसित हुई 4 फसलों के नाम लिखो। तो उनके नाम है मेज़ यानी मक्का, राइस चावल, व्हीट गेहूँ, शुगर केन गन्ना। सेकेंड पार्ट देखिए, इज शुगर केन ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास। क्या गन्ना एक प्रकार की घास है। तो बच्चों, इसका आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैच द फॉलोइंग। इसमें एक तरफ आपको घास के मैदानों के इलाकों के क्षेत्र लिखे हैं और दूसरी तरफ आपको उनका नाम दिया गया है। आपको इनको सही मिलान करना है। तो पहला है, नॉर्थ अमेरिका में है प्रेरीज, साउथ अमेरिका में है पैम्पास, सेंट्रल एशिया में है स्टेपीज, वेस्टर्न अफ्रीका में सवाना, सदर्न अफ्रीका में है वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, वेयर इज द वर्ड्स ग्रेनरी लोकेटेड। तो वर्ड्स ग्रेनरी इज लोकेटेड इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यानी विश्व के अनाज के भंडार उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज नाम के घास के मैदानों में स्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूं और मक्का की फसल सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट वर्क इज डन बाय कंबाइन हार्वेस्टर मशीन्स। कंबाइन हार्वेस्टर नाम की मशीन से क्या कार्य होता है। तो बच्चों, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन नाम जो होती है उससे रीपिंग यानी कटाई और थ्रेशिंग दोनों एक साथ ही काम हो जाते हैं। तो आंसर है, रीपिंग एंड थ्रेशिंग इज डन बाय कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज अ रेंच। रेंच किसे कहते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका वेयर कैटल आर रियर्ड इज कॉल्ड अ रेंच। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों में बड़े बड़े भूभाग होते हैं जहाँ पर मवेशियों को पाला जाता है, उन्हें ही रेंच कहा जाता है। पार्ट 4 देखिए, वेयर आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स फाउंड। विश्व के बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया। विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से कहा जाता है। अब एक्टिविटी आ गई है, इसमें देखिए आपको क्या करना है, घास के मैदानों के नाम लिखने हैं कि जहाँ पर वो पाए जाते हैं। तो हमने लिख दिया है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में पैम्पास, एशिया में पैम्पास, अफ्रीका में सवाना और वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो बच्चों, ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। और भी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।